Welcome to my channel History Dreamer. Today I have to make video on +2 syllabus sources of Indian history. तो sources of Indian history आप सबको पता है, आप लोगों का जो +2 का जो हिस्ट्री पेपर है उसका पहला यूनिट का पहला पेपर सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री है। तो हम लोग ये जो वीडियो है हर दिन 15 से 10 मिनट्स का लेंथ में अपलोड होगा, हर दिन अपलोड होगा, कोई संडे भी ऑफ नहीं होगा। तो आप सब खुशी खुशी वीडियोस देख सकते हो और नोट्स बना सकते हो। जो ओडिया मीडियम से बिलोंग करते हो उनके लिए भी कोई परेशानी की बात नहीं है। ये वीडियो पूरा हिंदी में होगा और आप इसको पॉज मार के देख सकते हो, मतलब पॉज मार के इसको पूरा याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ज़्यादा लेंथ नहीं मैं बनाऊंगी वीडियो, क्योंकि दिक्कत होता है पढ़ने में, थोड़ा ज़्यादा टाइम एक्सटेंड करने से अच्छा नहीं लगता। तो छोटा छोटा जो वीडियो है आप इसको देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। और जो इंग्लिश में लिखा है इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और हर दिन अपलोड होगा वीडियो। और बेटर है कि इस टाइम में देखो, हर हिस्ट्री स्टूडेंट्स को बेसिक्स जाना ज़रूरी है और सब लाइफ में कुछ ना कुछ बनना चाहते हो। और इन फ्यूचर जब हिस्ट्री का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बाद में बड़े होने के बाद किसी को पूछने को भी खुद को शर्मिंदा महसूस होगा। तो बेटर है कि हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और इसमें वीडियो थोड़ा अपलोड होने के बाद थोड़ा ब्लोर होता है, उसमें टेंशन का कोई बात नहीं है। तो आप सुन के भी पढ़ सकते हो, और जो भी प्रॉब्लम्स है जो आप चाहते हो और वीडियो में कुछ डेवलपमेंट की, और वीडियो में और कुछ डालने के लिए, ज़्यादा बढ़ाने के लिए, कि और कुछ ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, तो हमें ये करना है कि सोर्सेस किसे बोलते हैं, पहले सोर्सेस जानना चाहिए। तो हिस्ट्री में सोर्सेस क्या है? तो हिस्ट्री में सोर्सेस जानने के पहले ये जानना है कि कोई सी चीज़, कोई सी एंशिएंट टाइम का कुछ जानने के लिए हमको, तो कुछ हिस्ट्री लिखने के लिए, तो हमको कुछ सोर्सेस का माध्यम से हम लोग हिस्ट्री लिख सकते हैं और हिस्ट्री जान सकते हैं। जैसे कि हिस्ट्री का सोर्सेस जो है, जैसे कि आप कोई बोला कि यहाँ पे एक मंदिर था, तो मंदिर था, आप ऐसे बिलीव कर लोगे कि यहाँ पे मंदिर था? नहीं बिलीव कर सकते ना। तो इसके लिए झूठ भी हो सकता है। तो हिस्ट्री का तो मीनिंग ये है कि हिस्ट्री इज़ द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ ट्रूथ। मतलब क्या है साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ ट्रूथ? मतलब जो सत्य का अनुसंधान का नाम ही हिस्ट्री है। तो इतिहास खाली मतलब रिकॉर्ड ऑफ पास्ट नहीं है, खाली अतीत के बारे में तो जानना जरूरी है, लेकिन उसका डेफिनेशन यहीं पे सीमित नहीं है, उसका तो डेफिनेशन बहुत कुछ है। तो हमको पहले ये चीज़ जानना है कि, तो एक चीज़ जब हमको पता चला कि हाँ यहाँ पे मंदिर था, तो मंदिर का कुछ तो वहाँ पे अवशेष होगा, कुछ तो होगा ना, दीवार हो कि मंदिर का कोई सा पार्ट भी होगा, तो उससे हमको पता चलेगा हाँ हाँ यहाँ पे कुछ तो था, मंदिर था या कुछ था। तो और कुछ लिटरेचर से हमको पता चलेगा, कोई एक वही कंटेम्पररी पीरियड का, मतलब वही प्रेजेंट पीरियड का कोई एक इंसान ऐसा बुक लिखा होगा, और बुक से हमको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे एक मंदिर था। तो हमें तब जाके, मतलब तब हमें ये बिलीव होगा कि हाँ यहाँ पे कुछ मंदिर था। तो वो जो चीज़ जिसके माध्यम से हमको पता चला हाँ यहाँ पे मंदिर था, तो उसको बोलते हैं सोर्स। तो वैसे ही एंशिएंट पीरियड का जो हिस्ट्री था, मतलब वहाँ का हिस्ट्री हमें पता नहीं चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बुक्स लिखा हुआ नहीं है। देखो आप अभी पढ़ रहे हो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री का, आपको नोट्स जल्दी से मिल जाएगा, मतलब बहुत सारे बुक्स आप मिलेगा। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो बनाने के लिए वहाँ पे बहुत सारा चीज़ ऐसा है, बहुत सारे ईयर्स ऐसा है, डेट्स ऐसा है, जो कि हम लोगों को अप्रोक्सीमेट करके जानना पड़ता है, जो पर्टिकुलर नहीं है। बहुत, जैसे कि देखो हड़प्पा सभ्यता ले लो, हड़प्पा सभ्यता में देखोगे एक बुक में 1900 लिखा होगा और एक बुक में 2700 लिखा होगा। तो इससे क्या पता चल जाए? और देखो वो हमारे जो जैनिज़्म के फाउंडर है कुन महावीर जी ना, गौतम बुद्धा, उनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ उनका सब डिफरेंट आएगा अलग अलग बुक में। क्यों बोलो? क्योंकि उसके बारे में हमको पूरा पर्टिकुलर कुछ, हमारे पास कुछ लिखित चीज़ नहीं है जिसके ज़रिए से हमको पता चल सकता है, सोर्स नहीं है जिसके ज़रिए से पता चलता है हाँ उनका हकीकत बर्थडे कब है। देखो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ घर भी ऐसा होता है, बट बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं रखते, तो उससे पता चलता है, वो बोलता है कि हाँ वो इस मंथ में पैदा हुआ था, हाँ वो ऐसा टाइम था इसमें पैदा हुआ था। तो हमारे पास कोई सोर्स नहीं होता है। तो सोर्स जो होता है जिसके ज़रिए से हमको पता चलता है
जिसके माध्यम से हमको पता चलता है, उसको बोलते हैं सोर्स। तो हम लोग का जो एंशिएंट हिस्ट्री जो है, आगे का हिस्ट्री हो कि मिडिवल हिस्ट्री हो कि मॉडर्न हिस्ट्री हो, तो हिस्ट्री के बारे में हमको जानने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो कुछ सोर्सेज का माध्यम से हमको जानना चाहिए। तो सोर्सेज को हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और एक है लिटरेरी सोर्सेज। मतलब क्या, आर्कियोलॉजिकल मतलब प्रत्नतात्विक के सोर्स, और एक है लिटरेरी मीन्स साहित्यिक सोर्स। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को फिर 4 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन मतलब क्या, अभिलेख, और एक है न्यूमिस्मेटिक्स मतलब मुद्रा विज्ञान, एक्सकैवेशन जो है वो जो खनन, और जो एक है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स जो पहले का कृति या स्थापत्य भास्कर जो था, स्थापत्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर। और उसके साथ जो लिटरेरी सोर्स है वो साहित्यिक सोर्स है। तो साहित्यिक सोर्स भी है किसे ना, रिलीजियस लिटरेचर कुछ है जो रिलीजियस, जैसे कि कुछ रिलीजियस बुक में देखा, जैसे कि अयोध्या जो अभी बाबरी मस्जिद के बारे में हो, जो अभी जो अयोध्या में जो बन रहा है राम मंदिर, तो उसके बारे में कैसे पता चला, कुछ बुक्स के माध्यम से, कुछ उसका जो प्रत्नतात्विक खनन होने के बाद कुछ पता चला कि हाँ एक मंदिर था। तो उसको बोलते हैं रिलीजियस जो लिटरेचर है। रिलीजियस मतलब कुछ रिलीजन वाला बुक्स, देखिए पुराण, जो हमारा वेद, जो उपनिषद, जो ये सब है, उससे पता चलता है, कुछ जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता चलता है, उसको बोलते हैं रिलीजियस लिटरेचर। नॉन रिलीजियस लिटरेचर जैसे कि हमारे कौन लिखे हैं, मेगास्थनीज का इंडिया बुक लिखा है, इंडिका, और कौटिल्य का जो बुक लिखा गया है, और ऐसे ही जो कि रिलीजियस नहीं है, कोई अलग अलग इंसान लिखे हैं। और फॉरेन अकाउंट्स जो हैं, जो कि बाहर से भारत को आए हैं, और वो कुछ बुक इंडिया के बारे में लिख के गए हैं। ये समझ में आ गया। तो हम लोग दूसरे क्लास में जो हमारा जो सेकंड पार्ट होगा, ये फर्स्ट पार्ट वीडियो है, सेकंड पार्ट में हम लोग लिटरेरी सोर्सेज को डिफाइन करेंगे। तो अभी हमको आर्कियोलॉजी के ऊपर बेस्ड रहना है। ओके, तो आर्कियोलॉजी के ऊपर जो है एक इंस्क्रिप्शन, जो पहला इंस्क्रिप्शन जो है क्या है, अभिलेख जो है। तो अभिलेख जो है, पहले देखो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, जो ये जो इंस्क्रिप्शन जो अभिलेख का स्टडी को क्या बोलते हैं, पालियोग्राफी। समझ में आ रहा है, तो पालियोग्राफी, तो इसको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपका तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। आज मैं इसमें अपलोड नहीं की हूँ कि क्वेश्चन डिस्कशन नहीं करेंगे, 4-5 क्वेश्चन कल से दूसरे वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इंस्क्रिप्शन किसे बोलते हैं, जो हमारा जो अभिलेख है, तो अभिलेख का कितना सारा डिवीज़न है। केव जो होता है, जो हमारा जो पहाड़ पर्वत जो होता है, जैसे कि पहाड़ जो होता है, तो उसके जो केव जो होता है, वो केव में कुछ लिखा हुआ मिलता है हमें, तो राजा महाराजा के बारे में हमको पता चलता है। पिलार इंस्क्रिप्शन, कुछ ऐसे पिलार है, जैसे कि हमारा अशोक का पिलार है, और अशोक का कितना सारा पिलार है, जो हमारा इलाहाबाद पिलार इंस्क्रिप्शन है। तो वो पिलार से कुछ पता चलता है, उसमें कुछ लिखा हुआ होता है पहले राजा महाराजा के बारे में, हम लोग उससे पता चलते हैं, उससे हम लोग हिस्ट्री लिख सकते हैं। और प्लेट इंस्क्रिप्शन, कुछ प्लेट होता है, ताम्रा प्लेट, पहले सब ताम्रा प्लेट सब रहता था, जो कैसे कांसे, जो उसको पित्तल टाइप का, तो उसमें लिखा हुआ रहता था राजा महाराजा के बारे में। उसको मतलब खनन कर देते थे, खनन तो नहीं मतलब खोद देते थे, उसके अंदर कुछ लिख देते थे। तो उसको बाद में हम लोग पढ़ के पता चल रहा है कि अच्छा यहाँ पे एक राजा था, वो ऐसा ऐसा किया था कीर्ति, तो उसको हम लोग फिर लिखते हैं, जो कि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं। उसका सील इंस्क्रिप्शन जो सील जो मतलब बहुत सारा चीज़, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम में भी हम लोग बहुत सील यूज़ करते थे, उसमें भी कुछ लिखा हुआ चीज़ मतलब पता चलता था, तो उसमें भी राजा महाराजा के बारे में पता चलता था। ओके, तो वो जो पिलार, ये जो इंस्क्रिप्शन जो है, तो इंस्क्रिप्शन यहाँ पे देखो, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन आप तो पढ़े होंगे। समुद्रगुप्त जो थे, जो गुप्ता डायनेस्टी, वो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखा है उनके बारे में। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो कि खाराबेड़ा का है, और जो अहिल्या इंस्क्रिप्शन जो है वो पुलकेशिन का है, मेहराउली आयरन इंस्क्रिप्शन जो है विक्रमादित्य का, और सारनाथ, रुमिनदेई, धौली, जौगढ़ तो आपको पता होगा गंजाम डिस्ट्रिक्ट में है, गंजाम गजपति के साइड में आप देख सकते हो। वहाँ पे देखो, वहीं पे आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे कुछ लिखा है, प्राकृत लैंग्वेज में कुछ लिखा है, तो उससे पता चल रहा है कि हाँ ये राजा थे। जब सोचो वहाँ पे जब वो लिखते नहीं, तो हम
हमको थोड़ी ना पता चलता है अनसेन में क्या क्या हो रहा था, कौन थे राजा अशोक, कौन थे, कौन क्या थे, हमको पता चलता क्या? तो वो लिखे हैं, तो उससे हम लोग को वो एक सोर्स बन गया। उस सोर्स से हमको पता चल रहा है कि हाँ हिस्ट्री था, वहाँ पे ऐसे राजा थे, वहाँ पे महाराजा थे, वो ऐसे किए, तो हमको तब जाके पता चलता है। ओके, अभी तो कंसेप्ट क्लियर इंस्क्रिप्शन के बारे में। और देखो हम लोग को सेकेंड पार्ट में और एक चीज़ देखना है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे न्यूमिस्मेटिक्स आता है। तो न्यूमिस्मेटिक देखो, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को पालियोग्राफी बोलते हैं। तो मुद्रा विज्ञान, जो मुद्रा को पढ़ने को क्या बोलते हैं बोलो? न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। स्टडी ऑफ कॉइन्स को हम लोग न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, कॉइन, सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड लीड में जो पहले के राजा महाराजे थे वो सब बहुत सारा न्यूमिस्मेटिक, मतलब कॉइन को वो लोग क्या करते थे ना, कॉइन जो रहता है कॉइन, तो कॉइन सब सिल्वर में हो कि कॉपर में हो कि गोल्ड में हो, उसको प्रचलित करते थे। जैसे कि इंडो ग्रीस का कॉइन्स, गुप्ता का कॉइन्स, हर्षा का कॉइन्स, समुद्रगुप्ता का कॉइन्स। तो कॉइन्स में कुछ कुछ ऐसे छाप रहता था, उससे पता चलता था कि अच्छा इस टाइम में ऐसा था उनका इकोनॉमी, उनका कंडीशन ऐसा था। जैसे कि समुद्रगुप्ता का जो कॉइन्स है उससे क्या पता चलता है मालूम है? तो वहाँ पे बीना बाजते हैं, मतलब बीना जो है उसको बजाते हैं वो, तो उससे पता चलता है तो ही वॉज द लवर ऑफ म्यूजिक, तो इससे ये पता चलता है। वैसे ही बहुत सारे जो इंडो ग्रीस का कॉइन्स है वहाँ पे उनका इकोनॉमिकल कंडीशन क्या था उससे पता चलता है। तो एक्सकावेशन और एक है, एक्सकावेशन मतलब होता है खनन करना, मतलब कोई चीज़ अंदर है और उसको मिट्टी को खनन करके उससे हम लोग को मतलब खनन करने के बाद हमको वो चीज़ पता चलता है, उसको बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए से हमको पता चलता है उसके बारे में। हाँ, रेडियो कार्बन डेटिंग करने से पता चल जाता है कि अच्छा ये चीज़ इस टाइम से बना हुआ है, इस टाइम में ये हुआ था, लगता है इसका कंस्ट्रक्शन काम इस टाइम में बना हुआ था। ठीक है। उसके बाद मोनूमेंट्स देखो, मोनूमेंट्स मतलब क्या है ना, कोई सा चीज़ पूरा बना हुआ है ऑलरेडी, जैसे कि मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, जैसे कि हमारा जो भुवनेश्वर में जितना सारा मंदिर है, तो वो मंदिर जो है, जैसे कि हमारा जो यहाँ पे कोणार्क मंदिर है, कोणार्क मंदिर के बारे में हमको कैसे पता चलता है? वो मंदिर को देख के ही हमको पता चलता है कि हाँ वहाँ पे कोई राजा थे जो कि मंदिर बनाए हैं। जैसे कि हमारा जो केदार गौरी मंदिर है, जो हमारा और सब भुवनेश्वर में जितना सारा मंदिर है, तो मंदिर के बारे में जानना, मंदिर को देख के कुछ सीखना और उससे कुछ हिस्ट्री गेन करना, उसको बोलते हैं मोन्यूमेंट्स। तो मोन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजी का एक पार्ट है। ठीक है। तो अशोका पिलर्स जो है, अशोका पिलर्स में कुछ लिखा हुआ है, कुछ अशोका पिलर्स से हमको कुछ पता चल रहा है, तो उसको भी वो भी मोन्यूमेंट्स है, तो वो भी एक हिस्टोरिकल पार्ट है। तो हिस्ट्री जानने का वो भी एक तरीका है, वो भी एक सोर्स है। तो स्तूपस ऑफ सांची में जो स्तूपा है उसके बारे में, भारूत अन बोधा गया जो है वो उससे पता चल रहा है। केव्स ऑफ अजंता एलोरा उससे पता चलता है। बिराजा, रानीपुर, झरियाल, कोणार्क मंदिर, उदयगिरी, खंडागिरी जाके हमको क्या पता चलता है, वहाँ पे जो 114 जो हमारा केव्स है उससे क्या पता चल रहा है? अच्छा जो जैनिस्ट भिक्षु जो थे, वो जैनिस्ट भिक्षु के लिए अच्छा ये बना हुआ था, 114 केव्स बना हुआ था, हमको देख के अच्छा लगता है। और उससे फिर हमको ये पता चलता है कि वो एक सोर्स बन जाता है, वो सोर्स से हमको हिस्ट्री हम लोग लिख सकते हैं। उससे जो बुक सब जो लिखा हुआ है जो ओडिशा हिस्ट्री के ऊपर, तो वो सब कहाँ से ऐसे ही रिसर्च होके, और रिसर्च करने के लिए हमको सोर्स चाहिए, तो ये सब सोर्स है। तो हम लोग को पहले हिस्ट्री जानने के पहले सोर्सेज जानना ज़रूरी है। ओके, आई होप आपको समझ आएगा, और सेकेंड वीडियो के लिए वेट करना, हम लोग लिटरेरी सोर्सेज पढ़ेंगे।